हाँ तो भाइयों, मैं हूँ वैभव ठाकुर और आप देख रहे हैं @वैभव व्लॉग्स। तो भाइयों, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा जो शो है, आपने देखा ही होगा, पिछले 17 सालों से चल रहा है और अनबीटेबल चल रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको। तो हम आज बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में जी। मतलब 2008 में 27 जुलाई को शुरू हुआ था वो नाटक, और आज भी नॉन स्टॉप चल रहा है वो। तो रात को 8:30 बजे सब टीवी पर आता है। और क्या चल रहा है, कितने तो कैरेक्टर्स बदल गए हैं, स्टार कास्ट चेंज हो गई है, पर फिर भी अनबीटेबल नॉन स्टॉप चल रहा है। मतलब बीच में थोड़ी सी कमी आई थी देखने वालों को उसमें, पर फिर भी मतलब वो नाटक ऐसा है कि जो इंडियन जो भी फैमिलीज हैं वो सब देख सकती हैं, पूरी फैमिली देख सकती है। और मैं भी देखता हूँ, 2008 से कंटिन्यूसली देख रही है मेरी फैमिली। मैं तो ज़्यादातर पुराने ही एपिसोड देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ। मेरी फैमिली पुराने एपिसोड देखती है, मैं पुराने नहीं दोनों देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत ही अनबीटेबल चल रहा है। भीड़ के नाम ले लीजिए, तारक मेहता का करेक्टर ले लीजिए, और जेठालाल मेनली। हाँ तो एक इशू, हाँ तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ आपको, जो अब्दुल का करेक्टर निभाते हैं, उनका करेक्टर ले लीजिए, शरद संगला, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। और जो फिलहाल मतलब सारे ही कैरेक्टर्स बहुत बेहतरीन है। और शुरू से ऐसा है, एक सोडी का करेक्टर मुझे ख़ास तौर पर ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि उसमें जो है, सोडी हर समय चीयरफुल रहने वाला पर्सन है। वो मतलब हर आदमी को मोटिवेट करने वाला, हर बिलीफ ब्लिसफुली जीता है वो बिलीफुली जीता है वो, जिंदा दिली से ज़िंदगी को जीना जानता है वो। तो हर समय हर आदमी को मोटिवेट करता रहता है सोडी का करेक्टर जो है वो। और सारे ही कैरेक्टर्स ऐसे हैं, चाहे आप टप्पू सेना ले लीजिए। टप्पू सेना तो एक मेन फोकस रहा है उसका सब पिछले 17 सालों से, 2008 से ही। और जेठालाल वो अलग कैरेक्टर है, वो एक अलग कैरेक्टर है। और जेठालाल का कैरेक्टर ले लीजिए, बापूजी को कौन बोल सकता है। बापूजी अपने आप में एक बहुत बढ़िया मतलब बापूजी की जो एक्टिंग है ना, वो बेहतरीन है, मैं बताऊं आपको। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करते हैं बापू जी का, जो कैरेक्टर निभाते हैं। उनका जो स्टाइल है बोलने का और एक्टिंग करने का, बहुत ही बेहतरीन, बेमिसाल। तभी ये दर्शकों के बीच बना हुआ है अब तक नाटक। और मतलब मैं आपको कहूँगा, जो पहले वाले हाथी भाई थे, हाथी भाई तो अब भी वही हैं। पहले वाले हाथी भाई तो हम सबके बीच में नहीं रहे हैं, पर जो पहले वाले हाथी भाई थे वो अनमैचेबल थे। ये भी ठीक हैं, पर वो ज़्यादा ठीक लगते थे मुझे पर्सनली, मैं बताऊँ आपको। तो हाथी भाई ले लीजिए, कोमल भाभी ले लीजिए, सारे ही कैरेक्टर मैं एक बताऊँ, एक से एक बढ़ के हैं, एक्सेप्शनल हैं। तो किसी के बारे में क्या कहे। पोपट लाल, उसकी शादी 17 सालों से नाटक में नहीं हो पा रही है। 17 सालों से होती है, पहुंचता है शादी तक बात, फिर रटक जाती है। तो ये थोड़ा सा पर ये इसमें इंटरेस्ट बना रहता है, मैं आपको बताऊं तो बहुत ही बेहतरीन लगता है ये नाटक। तो पोपट लाल ले लीजिए, बबीता और अय्यर, वो साइंटिस्ट हैं। और उनके साइंटिस्ट मतलब उनकी लेबोरेटरी भी दिखाई गई है, एक दो बार तो काम करते हुए भी दिखाए गए हैं। तो ओवरऑल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कौन भूल सकता है, बागा को कौन भूल सकता है। बागा अपने आप में एक हंसी वाला कैरेक्टर है, जो वो यूं करके रहता है ना, यूं पीछे को करके हाथ, वो मैं कहूँगा कमेंडेबल है। क्योंकि मतलब ऐसे अगर आप 15 मिनट भी रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, पर वो अपनी एक्टिंग को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड दिखाई देता है। तो जो बागा का करेक्टर निभा रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन है। एक से एक कैरेक्टर भरे पड़े हैं, एक से एक एक्टर्स ने काम किया है इसमें।
और सभी अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन प्ले करते हैं। तो चाहे आप दया भाभी को हम थोड़ा सा मिस करते हैं। दया भाभी जो पहले वाली थी वो छोड़कर चली गई हैं शो को। हालांकि स्टार कास्ट थोड़ी सी बदल गई है, पर दया भाभी को हम ज़रूर मिस करते हैं। तो क्योंकि दया भाभी जो थी ना वो अपने आप में बेमिसाल थी। उन्हीं के दम पे और जेठालाल के दम पे और तारक मेहता मेनली यही फोकस है नाटक पर अब जो कैरेक्टर हैं धीरे धीरे यूज टू होते जा रहे हैं लोग उसके। हालांकि मैं मानता हूँ कभी कभी जो ये स्टोरी में मतलब इतना देखने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता, पर फिर भी बहुत ही बेहतरीन था। पहले के एपिसोड तो बहुत ही बेहतरीन थे, जब टप्पू सेना बहुत छोटी थी। तो मैं आपको बताऊँ बहुत ही मज़ा आता था शुरू शुरू में। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जब टप्पू सेना छोटी थी तब आपको याद होगा कि टप्पू दुकान पर गया था एक बार। तो टप्पू दुकान पर गया था, उसने मतलब जगह जगह फ़ोन कर दिए थे। और एक आपको याद होगा वो पटाखे की थैली वाला एपिसोड, जिसमें पटाखे दे जेठालाल बोलता है दया मुझे पटाखे की थैली दे दो, पटाखे की थैली दे दो। और उसमें जो है यूँ कहता है कि इसमें से म्यूजिक बजेगा। वो एक उसे देकर जाता है कि उसमें से म्यूजिक बजेगा, फटेगा नहीं। पर वो दया उसे गलती से फटने वाले पटाखे दे देती है। जैसे ही वो फोड़ता है बच्चे के सामने, बच्चा जिद करता है, एक दुकान पर कस्टमर आता है उसके साथ बच्चा भी होता है। तो वो फट जाता है, उसका मुंह काला हो जाता है। और ऐसे ही बेहतरीन एपिसोड्स में आपको और भी बता सकता हूँ। एक चिपकू गम का एपिसोड आया था, उसमें बाबूजी प्लाईवुड पर चिपक जाते हैं जब वो क्लब हाउस का दरवाज़ा ठीक करवा रहा होता है। तो वो भी बेहतरीन एपिसोड्स था। और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड्स, एक वो भूतनी वाला एपिसोड आया था। मैं आपको बताऊँ, जो भूतनी वाला एपिसोड आपने देखा होगा, तमाम तरह के एपिसोड आए थे। एक पोपट लाल का एपिसोड आया था जब वो बना रहा होता है अपने घर पर पकौड़े। तो वो सॉस लेने के लिए जाता है, तो सॉस उस जो मतलब सोडी और उसके बीच में छीना झपटी हो जाती है सॉस के बोतल को लेकर, एक्सपायरी डेट को लेकर। तो वो सॉस जो है वो दबा देते हैं, दोनों के दोनों खुली ढक्कन खुला हुआ होता है, तो एक दूसरे के ऊपर सॉस स्प्रिंकल हो जाती है, वो आपको याद होगा। फिर वो एक दूसरे के ऊपर जान के सॉस उड़ाते हैं सबके सब, तो याद होगा। फिर जेठालाल उधर से पोपट वो आता है आपके क्या कहते हैं अब्दुल आता है। अब्दुल क्या है वो शैम्पू की बोतल लेकर आता है वहाँ से। वो भी आ रहे होते हैं, क्या कहते हैं जेठालाल। तो जेठालाल बचने के लिए छुप कर निकल रहे होते हैं। फिर वो अब्दुल की बोतल शैम्पू की बोतल लेकर उसमें से शैम्पू जेठालाल सब पर उड़ाते हैं। तो ऐसे ही बहुत मज़ेदार एपिसोड हैं। अभी लेटेस्ट एक साइकिल वाला एपिसोड आया था जिसमें सोनी की साइकिल बनती है, तो चोर उसे चुराने के लिए आ जाते हैं। तो फिलहाल ये एपिसोड्स आ रहे हैं, तो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत मस्त एपिसोड। कई जगह ये घूमने भी गए हैं, सिंगापुर मलेशिया कई जगह एपिसोड्स में दिखाया गया है। सिंगापुर गए हैं, ये एक बार डिज्नीलैंड गए हैं। तो बहुत बेहतरीन एक नाटक शुरू किया गया है। मेनली मिडिल क्लास फैमिलीज़ को लेकर, इंडियन फैमिलीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है सीरियल। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर एक करेक्टर ले लीजिए, बापूजी के एपिसोड ले लीजिए, बापूजी के एपिसोड जिसमें वो चश्मा बनवाने के लिए देते हैं और उसमें पोपटलाल और भिड़े भाई उनका ख्याल रखने के लिए आ जाते हैं। तो जो बच्चे वो 2-3 दुकानों पर जेठालाल उनके चश्मे देता है, तो एक दुकान पर तो वो उसे झांसा दे देते हैं कि हम शाम तक चश्मा बना के दे देंगे, पर वो देते नहीं हैं। फिर वो बापूजी से बात करता है। हालांकि बापूजी का चश्मा बाद में वो चिमन लाल की दुकान से बनवा कर, चिमन लाल एक कैरेक्टर दिखाया था उसमें वो बना के दे देता है बाद में, क्योंकि वो कहता है कि आपने बापूजी आप चंपक लाल जी के पुत्र हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके दिखा देता है।
तो बहुत ही बेहतरीन एपिसोड्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। जय बापू जी के तो बहुत ही, एक बार वो नल ठीक कर रहे होते हैं तो नल किसी पे भी नहीं खुल रहा होता है, तो जब के बात है जब वो रिनोवेट पूरी सोसाइटी होने वाली होती है, तो वो पाइप रिंच से उधर नलकों को खोलते हैं, तो किसी से नहीं खुलता है। और बापू जी कहते हैं कि ला मैं खोलूँगा, और पाइप रिंच करते हैं तो वो पूरा दम लगाते हैं, तो वो लकीली बापू जी से खुल जाता है, तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत ही बेहतरीन खुश हो जाते हैं।